Good morning class. How are you? Fine. Okay students, today we start our topic force and pressure, in which we study about the force and we also know about the pressure कि what are pressure, कि what is pressure, ठीक है, on which factor pressure is depend. Pressure is dependent on the two factors, one is the force and the second is the area, and in which pressure is directly depend on the force and inversely depend on the area. It means if we increase the area then pressure is decrease, and if we decrease the area then pressure is increase. And after that we all know about the application of the pressure. Okay, and in previous lecture we also discussed about pressure in case of solids and in case of liquids. Today we study about pressure in case of gases. Pressure in case of gases. Okay, what do you understand by the pressure in terms of gases? As you know that कि in liquids pressure exert in all direction, so in gas pressure is also exerted in all direction. कि pressure है वो क्या होता है आपके हर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है. फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि गैसेस में क्या होता है बेटा. गैस में आपका क्या सिस्टम होता है. मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कंटेनर है. क्या आपका ये कंटेनर, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपकी क्या है, गैस फिल है. क्या फिल है बेटा, गैस फिल है. ये क्या आपके इसमें गैसेस फिल है. गैस आपकी नॉर्मल एयर भी हो सकती है, ठीक है. आप कोई पर्टिकुलर गैस भी फिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी आप इसमें पर्टिकुलर. आप मान लीजिए इस केस में आपने इसमें क्या फिल करी है बेटा, O2 फिल की है. O2 मींस आपकी ऑक्सीजन. आपने क्या फिल कर दी इस कंटेनर में, ऑक्सीजन फिल कर दी. इन दिस केस कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है ये आपके डॉटेड डॉटेड जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं, ये क्या है बेटा आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स. के आपके ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की जो आपकी ऑक्सीजन है उसके क्या है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ये आपस में क्या करते हैं बेटा, कोलाइड करते हैं. क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. आपस में क्या करते हैं, कोलाइड. ये एक इससे टकराया, दूसरा इससे टकराया, तीसरा इससे टकराया, फोर्थ इससे, मतलब ये आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन कराते हैं. ये आपस में भी कोलिजन कराते हैं बेटा, और ये अपनी वॉल्स पे भी. ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है. इनका काम क्या है, गैस मॉलिक्यूल आपस में खुद भी टकराते हैं और अपने कंटेनर की वॉल्स पे भी टकराते हैं, ठीक है. तो उस वजह से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर. इट मींस अगर मैं मान रही हूँ मैं इस वॉल से भी टकराती हूँ, इस वॉल से भी टकराती हूँ, वहां पे भी, ऊपर भी, नीचे भी, तो क्या होगा, मैं प्रेशर क्या कर रही हूँ, हर डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, इसको अलाइन कर रही हूँ कि हर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है. तो इट मीन्स कि इन गैसेस pressure exerted in all direction. कि जो प्रेशर होता है बेटा वो कहाँ होता है, हर डायरेक्शन में आपका प्रेशर लगता है. फिर उसके बाद आपके सेकंड इसमें किसकी बात करते हैं बेटा, कि आपका प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लगा, और उसके बाद आपको कि किस वजह से प्रेशर बना. प्रेशर किसकी वजह से बनता है, कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन द गैस or that impart a pressure on the walls of the container in which it is enclosed it. कि जिसके अंदर ये गैस बंद होती है उसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और उस वजह से यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रेशर फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल आपके बैलून के केस लेते हैं. हम किसका केस लेते हैं, आपके बैलून का. बैलून में क्या होता है बेटा आपके, कि आप जैसे बैलून को क्या करते हैं, आप उसमें एयर शक करते हैं, मतलब आप एयर डालते हैं उसमें, ठीक है, फुलाते हैं ना आप बैलून्स को. तो आप बैलून्स में क्या होता है कि आपने जो एयर डाली है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है बैलून्स के सरफेस से. क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और उसको क्या कर देती है, साइज में एक्सपेंड कर देती है. साइज में क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है. दैट्स द रीजन टू शो दैट कि गैस एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. और ये प्रेशर किसकी वजह से होता है, कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हो गया बेटा टर्म क्लियर कि आपकी जो प्रेशर होता है वो आपकी गैसेस शो करती है. उसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म आती है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. योर नेक्स्ट टर्म इज and your next term is
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है आपका, सबसे पहले बात किसकी होती है, एटमॉस्फेयर की। किसकी बात होती है, द टर्म एटमॉस्फेयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर मींस कि द गैसेस प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, कि हमारे चारों साइड जो गैसेस प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे से 300 किलोमीटर अबोव, 300 किलोमीटर अबोव तक आपकी क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है, और वहां तक आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर होता है। ओके, कि द लेयर ऑफ एयर around us is known as the atmosphere, and the range of the atmosphere is from the ground level to the 300 kilometers upwards of the ground surface। ठीक है, उसके बाद बेटा आपसे पूछते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देन द वेट ऑफ द एयर, the weight of air exert a pressure on objects on surface of earth is known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे हैं, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में कि जो एयर प्रेजेंट है, एयर का जो वेट होगा, अगर एयर प्रेजेंट है तो आपको पता है मैटर है एयर, आपकी गैसेस किस स्टेट में आती है, गैसेस का क्या होता है बेटा, मास होता है। ठीक है, अगर उसका मास है तो उस मास है मतलब इट मींस उसका वेट है, उसका वेट जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कि जो आपके सराउंडिंग की गैसेस है उसका वेट आपके ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसी को आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर इज द इंक्लूड ऑफ all the gases. So all the gases of the atmosphere exert a pressure on an object is known as the atmospheric pressure. There are very much definition about the atmospheric pressure. If you understand the topic what is atmospheric pressure, then you define in your own words. ठीक है, उसके बाद अब आपसे बात करते हैं atmospheric pressure. What is the range of atmospheric pressure? First of all, it is highest on सी लेवल। कि जो आपके सी लेवल होते हैं वहां पे क्या होता है, ये हाईएस्ट होती है। तो आपको हाईएस्ट कैसे पता चला कि हाईएस्ट क्या होती है, लोवेस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? उसके लिए आपसे यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपका स्केल है। ये क्या है बेटा, आपका स्केल है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे आपका कॉलम ऑफ एयर है। ये क्या है, आपका कॉलम ऑफ एयर। यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एयर की आपकी बहुत ज्यादा, ऊपर आपकी एयर क्या है, कम। तो बेटा एक कॉलम बनाया जाता है, ये कॉलम क्या है, टोलेस्ट है। ये क्या आपका टोलेस्ट, कितना भी लंबा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 मीटर तो इसकी लेंथ 1 मीटर आपको इसकी ब्रेथ रखनी है, 1 मीटर ही इसको क्या रखना है आपको, या बोल सकते हो आप इसकी लेंथ रखनी है। और जो इसकी डेप्थ है वो क्या होगी, इनफाइनाइट। वो क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट। कि कहने का मतलब है अगर मुझे यहाँ पे मेजर करना हो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, एंड डेप्थ क्या होगी आपका, जहां तक एटमॉस्फेयर है, इनफाइनाइट। वहां पे आपको एक कॉलम बना देना है, उसके अंदर जितनी भी गैसेस होती है उनका वेट और उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा बेटा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इट मींस सी लेवल पे, सी लेवल क्या होता है आपका, बिल्कुल ग्राउंड लेवल, जहां पे आपके जो कॉलम होता है उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। क्या होगी आपकी, हाईएस्ट लेंथ होगी। तो वहां पे आपकी जो गैसेस होगी वो मैक्सिमम वेट में होंगी, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो क्या होगा आपका, हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 101.3 किलो 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 101.3 किलो
पास्कल। इसकी कितनी वैल्यू होती है 101.3 किलो पास्कल। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा किलो पास्कल में, कि आपको किलो पास्कल, आपको मैंने बताया था 1 किलो पास्कल किसके इक्वल होता है 1000। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप 1000 पास्कल से। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 पास्कल से। तो आपका क्या बन जाएगा 101,300 पास्कल। इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर। तो ये क्या हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ये प्रेशर किसके इक्वल होता है कि अगर 10 एलिफेंट्स मिलके दबाए ना एक एरिया को, जो आपको पता है एलिफेंट्स काफी हैवी एलिमेंट हो जाता है, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर 1 मीटर के अंदर 10 एलिफेंट्स आपके खड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी जो प्रेशर लगता है वो किसके इक्वल होगा बेटा इसके इक्वल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना हाई होता है। ये तो हो गया आपका हाईएस्ट वैल्यू। जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, मतलब इट मीन्स आप हाइट पे एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, वहां पे क्या होगा आपकी कॉलम का जो लेंथ है वो क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि आपने हाइट लेनी स्टार्ट कर दी है। ऊपर गैसेस क्या है वैसे भी कम है, तो वेट जो आपका गैसेस का होता है वो क्या होगा कम होगा, और उस वजह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स ये क्या कहता है कि डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड्स, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है आपकी, आप हाइट्स पे जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी है जो आप सब स्टूडेंट्स अपने घर पे कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको सॉरी, आपको एक ग्लास लेना है। ठीक है, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, आपने उसको बिल्कुल फुल वाटर से फिल करना है। फिर आपके जो कार्डबोर्ड होते हैं, जो आपके हैवी वेट वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं, मोटे कार्डबोर्ड होते हैं, उनको क्या करना है उसके ग्लास के ऊपर रखना है और उसको प्रेस करना है। क्या करना है उसको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वो वाटर में एयर क्या होनी चाहिए बिल्कुल जीरो, वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए। वाटर आपका क्या होना चाहिए ना, आपका जो ग्लास है वो वाटर से फुल होना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे उस ग्लास को उस कार्डबोर्ड के साथ हाथ लगा के क्या करेंगे आप उसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद आप कार्डबोर्ड पे जो हाथ लगा रखा है आप उसको छोड़ दीजिए धीरे धीरे, और आप देखेंगे कि जो कार्डबोर्ड है वो ग्लास से क्या है चिपका हुआ है, पानी है वो नीचे नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि आपका ये ग्लास था, ये फुल ऑफ वाटर है, ये आपका कार्डबोर्ड था, ये कार्डबोर्ड से नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे पानी था। ठीक है, ये कार्डबोर्ड हमने लगा रखा है, ये कार्डबोर्ड नीचे हटाने के बाद भी नीचे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस कार्डबोर्ड के ऊपर, की जो वाटर का वेट है ग्लास के अंदर वो उसको नीचे की साइड ला रहा है, बट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कार्डबोर्ड को ऊपर की साइड रख रहा है। तो आपका बैलेंस बना हुआ है और ग्लास में से पानी नहीं निकलता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, अपनी एक्टिविटी बुक में से पढ़िए और आप अपने घर पे करके देखिए। ठीक है, बहुत इजी एक्टिविटी है। ये किसकी बात थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि हाइट पे ये इफेक्ट होता है। आपको यहाँ पे अब हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी इसका क्या क्या इफेक्ट था। एक थ्योरी थी आपकी, वो थ्योरी पढ़ेंगे कि और इसका हाई एल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, लो एल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी डील इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।